शक्ति प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, कुछ भी आप कह लीजिए, उत्तम प्रदेश की उत्तम व्यवस्था का उदाहरण है। सबसे बड़ी बात जबरदस्ती का, भाई आपको शक्ति प्रदर्शन करना है, आपको वीरता दिखानी है, आपको असहमति जतानी है, तो इस तरह से जताओगे आप? नंगी तलवारें लहरा लहरा के जताओगे? करनी सेना के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, करनी सेना के अपने आप को आज क्षत्रिय वीर कह रहे हैं, हम क्षत्रिय, हम क्षत्रिय। तो भाई क्षत्रिय हो तो क्षत्रियता वहाँ दिखाओ ना चल के। यहाँ चीन ने हमारी 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर रखी है, वहाँ चलो आप क्षत्रियता दिखाने, वहाँ दिखाइए अपनी ताकत। पाकिस्तान चलिए, पाकिस्तान बॉर्डर पे जाइए, पीओके पे चलिए कब्जा लेने, वहाँ चलिए, पाकिस्तान के खिलाफ दिखाइए। अपने देश के लोगों को आप धमका रहे हो, अपने देश के लोगों को आप कह रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, उनके साथ ताकत दिखा रहे हो। किस तरह की क्षत्रियता है भाई ये? कौन दिखाता है ऐसी क्षत्रियता? अपने घर में तो शेर हो, बाहर जाके तुम कुछ नहीं हो, कागजी हो, हवा हो, क्या है ये सिस्टम? कहना है कि अगर अभद्र बयान दिया गया है तो विरोध तो जताया ही जाएगा और माफी भी मंगाई जाएगी। किस बात का अभद्र बयान? इतिहास को इतिहास कहना गलत कब से हो गया, ये बता दीजिए। मतलब आप लोगों को इतनी आत्ममुग्धा की, आत्म प्रशंसा की आदत पड़ गई है कि आप इतिहास को भी नकारने चले हो। जो चीज हुई है इतिहास में उसका उसी तरह से अवलोकन करना चाहिए ना। वास्तव में जो चीज हुई तो हुई, गलत क्या है उसमें? उसमें गलत क्या है? इतिहास से सबक लेके आगे के लिए तैयारी लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतिहास को तुम अपनी आत्ममुग्धा के चलते बदल दो, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज गलत है। जो चीज हुई थी इतिहास में दर्ज है कि राणा सांगा ने वास्तव में बाबर को बुलाया था, आमंत्रण दिया था, आइए इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करिए और लूटपाट करके लेके चले जाइए। जितनी भी लूटपाट होगी वो सब आपकी, लेकिन जितनी भी जमीन खाली होगी वो एरिया मेरा हो जाएगा। ये उनकी आपस में संधि हुई थी। उनसे तो बाबर को लुटेरा समझ के बुलाया था, लेकिन बाबर ने जब यहाँ देखा कि भारत सोने की चिड़िया है, यहाँ तो लगातार यहाँ पे कब्जा करना बहुत आसान है, और उसके बाद उसने अपना डेरा ही जमा लिया। उसमें उनकी रणनीति वो फेल हो गई। क्या करे फिर इसमें? जो इतिहास है वो तो इतिहास है ना। लेकिन करनी सेना को काफी आहत पहुंचा है, क्योंकि जैसे वो बयान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये तो अभी तक सिर्फ आपने ट्रेलर देखा है, अगर माफी नहीं मांगते हैं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि उनके प्रदेश में उनको पूरी पूरी शय है ना। हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की शय है। और रही बात करनी सेना की, तो करनी सेना को एक इतिहास और भी पढ़ने लेना चाहिए। आप ही की कर्णावती जो रानी थी, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, तो आपके तो भाई हो गए, आपके तो वंशज हो गए सारे के सारे। फिर किस तरह की आप बातें कर रहे हो? आप ही के तो रिश्तेदार हो गए वो सारे के सारे। या नहीं भेजी थी कर्णावती राखी ने, नहीं भेजी थी क्या हुमायूं को? पढ़िए इतिहास, पता चल जाएगा आपको, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ रहे हो, अपने रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ रहे हो, कैसी बात कर रहे हो भाई? और माफी नहीं मांगी। पुराने 200 साल, 250 साल, 300 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आज, जिनसे हासिल कुछ नहीं होने वाला। अगर वास्तव में आप क्षत्रिय हो, वास्तव में आप में इतनी वीरता हेलोरे मार रही है, तो चलिए ना, मैं तो आह्वान करता हूँ। कहाँ चली गई कल? ये 13 तारीख थी, बैसाखी थी, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया था। कहाँ गई आपकी सारी की सारी वीरता? जनरल डायर के खिलाफ तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आप औरंगजेब की कब्र खोदने के लिए तो आमादा हो जाते हो, फौरन तैयार हुए थे, औरंगजेब की कब्र खुदेगी और बाबर तेरी माँ डैश डैश होगी, ऐसे गालियां बकते हो। तब आपने एक बार भी नहीं बोला कि डायर तेरी कब्र खुदेगी। चलो फिर, आप में इतनी हिम्मत है तो चलो इंग्लैंड, चलो वहाँ पे कब्रिस्तान में जाके जनरल डायर की कब्र खोद के दिखा दो। आपको अगर हिम्मत है तो दिखाओ असली। इस पर अभी तक सीएम योगी ने कुछ क्यों नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? सब कुछ उनके फेवर में जा रहा है, वो क्यों कहेंगे? उनके पाले हुए जो पोषित गुंडे हैं वो इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, वो क्यों कुछ कहेंगे? उनके सामने भरे चैनल पे लाइव वीडियो में एक व्यक्ति, एक पूर्व मुख्यमंत्री को सीधी सीधी जान से मारने की धमकी दे रहा है। धारा 506 का जो है अपराध बनता है, और उसके बावजूद भी आराम से वो आंख मूंद करके बैठे हैं। कितनी शानदार व्यवस्था है जी कानून व्यवस्था। मैं आपको सरेआम यहाँ पे सबके सामने जान से मारने की धमकी दे दूं, क्या मुकदमा दर्ज नहीं होगा? अब सारी कोर्ट सोई पड़ी है, अब कोई कोर्ट से संज्ञान नहीं लेगी, कोई अधिकारी इसमें मुकदमा दर्ज नहीं करेगा, कोई भी अधिकारी। सारे के सारे चुप हैं। मुख्यमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप, वहाँ के डीजीपी चुप, वहाँ के सीओ चुप, सब चुप है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को सरेआम गोली मारने की धमकी दी जा रही है, सरेआम उनकी जबान काटने की सुपारी दी जा रही है, और सारे के सारे चुप बैठे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सारा का सारा षड्यंत्र जो है सत्ता पोषित है या नहीं है, इसी बात से पता चलता है। इंजन की सरकार है और बुलडोजर के लिए जानी जाती है। अगर तलवार लहराई जा रही थी और इस तरह से जो प्रदर्शन है वो उग्र हो रहा था, तो अब तक तो इस पर कानून प्रशासन को कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वास्तव में वो करना चाहे तो डबल इंजन की सरकार के लिए एक इंजन भी काफी होता है, डबल इंजन की ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो कार्रवाई नहीं करेंगे। वो कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपोजिशन में जो है अखिलेश यादव हैं, जो उनके सबसे बड़े अपोनेंट हैं, सबसे बड़े मुख्य वो है विद्वेष है उनके, सबसे बड़ा राग द्वेष उन्हीं के साथ है, अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और पूरी यूपी में चुनौती देने वाले आज अखिलेश यादव हैं। तो जाहिर सी बात है, जब उनके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, उनके खिलाफ जनता लामबंद हो रही है, तो वो उनको तो फायदा ही पहुंचा रहे हैं ना। अल्टीमेटली उनकी इमेज डिरेल हो रही है। और ऐसे उग्र प्रदर्शनों में रोल करते करते कल को अगर कोई आके व्यक्ति किसी इनको गोली मार भी दे, तो वो कहेंगे हम क्या करें सर, जनता उग्र थी, जनता इतनी पागल हो गई, जनता इतनी उग्र हो गई, कोई आके गोली मार गया, सर फिर आके गोली मार गया, हम क्या करें? हम जांच कर रहे हैं, हम अभियुक्तों को पकड़ेंगे, हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, हम अखिलेश यादव जी के परिवार को न्याय दिलाएंगे। 2 लाइनों का बयान जारी। लेकिन प्रशासन तो काम आ रहा था। जिस सपा सांसद ने बयान दिया था उस पर तो कानून प्रशासन की पूरी नजर थी, बैरिकेड्स लगाए गए थे। बैरिकेड लगाए गए, बिल्कुल अच्छी बात है, बैरिकेड लगाएगा और यही प्रशासन का काम है। लेकिन आपने प्रशासन ने उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जिसने सरेआम गोली मारने की धमकी दी है, उस व्यक्ति को क्यों नहीं गिरफ्तार करा गया? क्या उसकी आईडी नहीं है? क्या उसका फोटो नहीं है? क्या उसकी वीडियो नहीं? क्या उसकी लोकेशन नहीं मिली? सब चीज मिल सकती है। आज की डेट में इतना जमाना हाईटेक हो गया है, कहीं से भी आप किसी भी व्यक्ति को फौरन ढूंढ सकते हैं, कोई देर नहीं लगती किसी को भी ढूंढने में। जिसने इंटरव्यू लिया वो व्यक्ति था, शक्ल है, फेस रिकॉग्नाइजेशन कैमरे आ चुके हैं, टेक्निक आ चुकी है, सब आराम से ढूंढ, लेकिन कोई एक्शन नहीं होगा क्योंकि एक्शन लेना ही नहीं चाहते असल में वो।
मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है मामले में क्योंकि सांसद माफी नहीं मांग रहे हैं इसलिए, या फिर क्षत्रिय जो समाज है उसको कहीं ना कहीं पर प्रशासन की सह मिल रही है? प्रशासन की से है। और रही बात माफी मांगने की, अभी इससे जो नई ये करनी सेना बन के आई, इसने एक नया ठेका उठा लिया सबको माफी मंगवाने का। अभी कुछ दिन पहले आपको याद है, 1-1.5 महीने पहले लगातार, वो 2 महीने पहले सलमान खान से भी माफी मंगवाने पे लगी हुई थी। करनी सेना माफी मांगो, नहीं मांगेगे तो सलमान खान को मार दिया जाएगा और ये कर दी। तो इसने आज पूरे समाज का ठेका उठा लिया है, तुम माफी मांगो नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम भी माफी मांगो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। आज कानून का राज है क्या वास्तव में? क्या लोकतंत्र है हमारे देश में कि कोई भी एक सेना बना के खड़ी कर लेता है और सेना बनाने के बाद वो इस तरह के फतवे जारी कर देता है कि या तो माफी मांगो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा? भैया फिर कानून का राज कहाँ बचा? एक तरफ आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे उत्तम है, ऐसी उत्तम है कि लगातार लोग जो है धमकी दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। कितनी शानदार कानून व्यवस्था है भाई साहब, फिर तो शानदार कानून व्यवस्था। वाह वाह वाह, मजा आ गया। तो ये किसी तरह का एजेंडा लग रहा है क्या इस समय पर, क्योंकि दलित समाज से सांसद आते हैं और वहीं पर क्षत्रिय समाज, दोनों के ही बीच में कोई तोड़फोड़ करने की कोशिश? देखिए, ये बीजेपी जो है भारत जलाओ पार्टी है, इसका काम ही सिर्फ यही है दंगे फसाद करवाना, लड़ाई झगड़ा करवाना। अभी कुछ दिन पहले तक ये लगातार हिंदू मुस्लिम राजनीति पे चल रहे थे। अब इन्होंने देखा कि अखिलेश यादव ने पीडीए बना लिया है, ठीक है जी, पीडीए बना के और उन्होंने उसके बहुत सारे वोट हासिल करे, लोकसभा में भी उन्हें अच्छी खासी बढ़त मिली, सब कुछ मिला। तो उन्होंने देख लिया कि अब इनको आपस में लड़ा के इनके वोट तोड़ने पड़ेंगे पीडीए। अब उन्होंने दलित और क्षत्रिय को आमने सामने खड़ा कर दिया। बीजेपी का काम ही लड़ाना, एक दूसरे लड़ाना। अभी दलित और क्षत्रिय लड़ रहे हैं, थोड़े दिनों में हिंदू और मुसलमान की भूल के लोग ब्राह्मण बनिए लड़ेंगे, वैश्य लड़ेंगे, शूद्र और ब्राह्मण लड़ेंगे, आपस में किसी ना किसी को कम्युनिटी को खड़े करते ही रहेंगे। इनका काम ही इसी चीज़ से चलता है। जब तक ये लड़वा ना लें तब तक इन लोगों को चैन नहीं पड़ता। जैसा प्रदर्शन हमने आगरा में देखा करनी सेना के माध्यम से, अगर कोई विशेष समुदाय ऐसे ही अस्त्रों या शस्त्रों के साथ में प्रदर्शन करता तो कुछ और मामला होता है? देखिए, आप कह रही है कोई और समुदाय, मैं साफ कहता हूँ मुसलमान समुदाय। आप पत्रकार हैं, इस शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुझे किसी की बात का कोई डर नहीं। अगर यही प्रदर्शन इस किस्म के मुस्लिम समुदाय कर रहा होता, सारे के सारे जेल में होते, सारे के सारे। जिन लोगों ने हथियार ले रहा है सारे वो जेल में होते, जिसने मारने की धमकी दी है वो अब तक जेल के शीशों के पीछे होता और उसके घर पे बुलडोजर चल चुका होता। लेकिन अब क्योंकि सारे के सारे स्वजातीय हैं, स्वधर्मी हैं, तो इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस मामले में क्या ऐसे ही तूल बनी रहेगी, करनी सेना को श्रेय मिलेगा या फिर जो सांसद है उन्हें माफी मांग लेगी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सांसद को कोई माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। बल्कि मैं अपील करता हूं कि जो सांसद से माफ़ी मंगवा रहे हैं, भाई एक बार इतिहास पढ़ लो। इतिहास को नकारने से इतिहास बदल नहीं जाता। अगर आप कहो कि राम ने रावण को नहीं मारा, आप उल्टा उसकी बात करने लगोगे लक्ष्मण ने रावण को मारा और मैं उसे गलत ठहराऊंगा, तो आप उसे पढ़ोगे ना, आप उस लकीर पे नहीं चलोगे ना। सब जानते हैं, दुनिया जानती है, राम ने रावण को मारा। अब मैं आगे एक नई थ्योरी पेश कर दूं, नहीं जी लक्ष्मण ने मारा, और फिर मैं उसी बात पे अड़ा रहा हूं, तो मैं गलत हूं ना। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है ना सर। तो सच्चाई को स्वीकार करिए। राणा सांगा की हिस्ट्री पढ़िए, बाबर की हिस्ट्री पढ़िए, इब्राहिम लोदी की हिस्ट्री पढ़िए, आपको सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी और उस हिस्ट्री को स्वीकार करिए। सीधी सी बात है, उस हिस्ट्री को आप नकार के कभी भी आप नहीं सुधर सकते। आत्मलोकन करिए, आत्म प्रशंसा से दूर होइए, आत्ममुग्धता से दूर होइए, तब आप इस चीज को जानेंगे जो हिस्ट्री है वो वास्तव में हिस्ट्री है। इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, इब्राहिम लोदी से अपनी सल्तनत वापस लेने के लिए राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित करा था, क्योंकि बाबर की इमेज लुटेरे के तौर पे थी। उसने बाबर को संदेश भिजवाया, आइए लूटिए, जितना लूट का माल मिले लूट के लेके जाइए, लेकिन जो जगह है वो हमारे को वापस दे दीजिए, जो इतिहास में दर्ज है। अगर आप इतिहास पढ़ लेंगे आपकी सारी कड़वाहट दूर हो जाएगी। एक आखिरी सवाल, क्योंकि यूपी में बुलडोजर बाबा का नाम कानून में सख्ती के लिए जाना जाता है, तो कानून प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि काफी ढील इसमें नजर आ रही है? जी, आपने कहा कि यूपी में बुलडोजर बाबा का कानून प्रशासन के नाम में सख्ती में जाना जाता है, लेकिन आपने बात अधूरी छोड़ दी। वो सख्ती किसके लिए होती है? मुस्लिमों के लिए। वो सख्ती सिर्फ मुस्लिमों के लिए होती है, स्वय जातियों के लिए नहीं होती। वो सख्ती से जो सख्ती है वो सिर्फ जो उनके स्वय जाति हैं उनको इससे सब छूट है। धनंजय सिंह 104 अपराधों में मुकदमेदारी है, आज तक उसके घर पर बुलडोजर चला, उसका एनकाउंटर हुआ। राजा भैया 108 मुकदमों में अपराधी है, आज तक उसका एनकाउंटर हुआ, बुलडोजर चला नहीं हुआ। नहीं होगा, लेकिन कहीं भी एक मुस्लिम नाम आ जाए फौरन उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, फौरन उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर वो नमाज पढ़ रहे हैं, साल में एक बार ईद आ रही है, उस ईद की नमाज पढ़ते हुए अगर कुछ लोग बाहर आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हुए मस्जिद से बाहर आ जाते हैं, भीड़ बढ़ जाती है, तादाद बढ़ जाती है, तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। उनके लाइसेंस जब्त हो जाएंगे, उनके डीएल रद्द कर दिए जाएंगे, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे और उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये सारी सख्ती जो है सिर्फ एक समुदाय के लिए है, बाकी सारे समुदाय को इससे छूट है। तो धर्म विशेष की जो राजनीति है अब वो सिर्फ विशेष समुदाय तक ही नहीं, अब जो समुदाय के और भी अगर बात बिल्कुल करें बिल्कुल तो उन तक पहुंच चुकी है। उस तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का तो इन्होंने जितना करना था कर लिया, उससे जितना दोहन करना था ये कर चुके हैं, जितनी इनको वोट मिलनी थी मिल चुकी। अब इनके बचे हैं अपने समुदाय में, जिसमें अखिलेश यादव जी ने पीडीए बना रखा है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पीडीए जो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो उन्होंने अपने इसको टारगेट कर रखा था। अब दलित जो हैं वो अखिलेश जी के साथ हैं, तो दलितों को उनसे क्षत्रियों से भिड़ा दिया कि ताकि इनके क्षत्रिय वोट सारे मिल जाएं, क्योंकि पिछली बार आपको याद है क्षत्रियों ने इनका विरोध करा था। गुजरात में भी विरोध हुआ था, राजस्थान में भी विरोध हुआ था और यूपी में भी विरोध हुआ था। अब इन्होंने करनी सेना के नाम पे उन क्षत्रियों को इकट्ठा करके गोलबंद करके
थे, अब उनमें हवा भर दी, हुंकार भर दिया, अरे भाई तुम क्षत्रिय हो, जाओ अपनी वीरता दिखाओ। लेकिन वीरता दिखाएंगे सिर्फ देश में। मैं क्षत्रिय से आह्वान करता हूँ, भाई इतने वीर हो तो चलो ना, फिर जाओ एक बार जनरल डायर की भी कब्र खोद के आओ, चलो फिर सियाचिन ग्लेशियर पे जाके थोड़े दिन वहां पे ड्यूटी करके आओ। तुम वास्तव में क्षत्रिय हो, वास्तव में तुम्हारे में रक्त जो भरा हुआ वीरता का रक्त है, तो चलो फिर पाकिस्तान से अपनी जमीन वापस लो, करो ट्रंप के जाके कानून बैठो कि टैरिफ वापस ले। फिलहाल 90 दिन के लिए पोस्टपोन्ड हुए, 90 दिन बाद वो फिर इम्पोज कर देगा। लेकिन सारी क्षत्रियता इनकी कहाँ चलेगी? सिर्फ अपने घर में, बाहर इनके मुंह नहीं खुलेंगे। चाइना के खिलाफ इनका मुंह नहीं खुलेगा। चाइना 4600 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी कब्जा करके बैठा हुआ है। यही करनी सेना अपने आप को हिंदू हिंदू करने वाली 24 घंटे, इस करनी सेना को मैं बताना चाहता हूँ, करनी सेना तुम्हें याद है तुम्हारे जो है शंकर शंभू, हमारे प्रभु श्री शंभू शिव, उनकी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 सालों से बंद पड़ी है हिम्मत चलो जाके चाइना की एम्बेसी पे प्रदर्शन करो कि हमारे वीजा खोले, हमारे को प्रभु श्री शंभू के दर्शन करने का मौका दे। पिछले 5 साल से यात्रा बंद पड़ी है, 2019 से, जब से गलवान घाटी में आक्रमण हुआ था। लेकिन इनकी सारी क्षत्रियता वहां फेल हो जाएगी, वहां इनकी आवाज नहीं निकलेगी, सारी आवाज निकलेगी तो गरीबों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, बस। देखिए, ये आप देख रहे हैं यूपी के आगरा में जो मामला हुआ, जिसमें कि करनी सेना ने एक विरोध प्रदर्शन जो है वो जाहिर किया। लेकिन इस मामले में करनी सेना की मांग है कि जो सांसद हैं सपा के, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। लेकिन वहीं पर सांसद का ये कहना है कि उन्होंने कोई भी ऐसी जो अभद्र टिप्पणी है उसे नहीं किया। तो ऐसे में इस पर क्या कार्रवाई आगे होती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।